एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ये टॉपिक मिस हो गया था स्टैटिक जीके में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम स्पोर्ट्स जीके कवर करेंगे और नेशनल पार्क इन इंडिया। इन दो वीडियो के बाद में स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको बहुत सारे इमेजेस के साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप उसको बहुत ही लंबे टाइम तक याद रख पाएँ। सभी टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स को पढ़ाने के बाद में यहाँ पे मैं आपको स्टेट वाइज जो टेम्पल्स हैं उनका लिस्ट प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएँ। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ, इस चैनल पे मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की थी जहाँ पर हमने टॉपिक के साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। तो अगर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड हो जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक है टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे टेम्पल और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि टेम्पल के आर्किटेक्चर के कौन कौन से स्टाइल यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इस तरीके का जो आपको टेम्पल दिख रहा है, इसको कहते हैं नगारा स्टाइल का टेम्पल, और ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। तो एन से हो जाएगा नगारा और एन से हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकेंड इमेज है, इसमें आपको टेम्पल का जो भी स्टाइल दिख रहा है इसको द्रविड़ स्टाइल कहते हैं। तो ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड इमेज दिख रहा है आपको, इसमें जो टेम्पल का आर्किटेक्चर का स्टाइल है इसको वेसरा स्टाइल कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो स्टाइल है इसको किस डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके पहले हम टेम्पल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर को जान लेते हैं। यहाँ पे इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताऊँगी उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पहले इमेज में नॉर्दर्न स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर दिया हुआ है, यानी कि नगारा स्टाइल के टेम्पल में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जब भी कोई टेम्पल बनाया जाता है तो वो किसी न किसी गॉड को डेडिकेटेड होता है, तो इनकी इमेज को जहाँ पर रखा जाता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह को सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ना स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ डिटी के इमेज को जहाँ पर रखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा गर्भगृह या फिर सैंक्टम सैंक्टोरम। और ये चीज़ आपको साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों के टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पल में ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये जो ऊपर की तरफ का स्ट्रक्चर है इसको नगारा स्टाइल में शिखर कहते हैं, आप यहाँ भी इसको देख पाएंगे। और वहीं पर साउथ इंडिया में ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको विमान कहा जाता है। इसके बाद अगला फीचर यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा जाता है अमालक। और इसके अलावा मंडप जो होता है ये एंट्री गेट होता है, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं उसको मंडप कहा जाता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मंडप वो है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, एंटर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो तीन स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं ये कहाँ पर फेमस हैं और इसको किस डायनेस्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे है नगारा स्टाइल का आर्किटेक्चर, जो कि यहाँ पर है। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फेमस है। इसको इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है वो गुप्ता डायनेस्टी को दिया जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड पर माना जाता है
कि इस तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर फेमस हुआ था, तो इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रीवेलेंट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी के द्वारा जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए गए वो द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए थे, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है इस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड स्टाइल है वेसरा स्टाइल। इसमें आपको नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलेगा, और ये टेम्पल आर्किटेक्चर चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बेसिक फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, यानी कि टेम्पल के कौन कौन से बेसिक फीचर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसको कि गर्भगृह या फिर वोम हाउस कहते हैं। यहाँ पर जो चीफ डिटी होते हैं, यानी कि जिस भगवान का मंदिर है उनकी मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फीचर होता है मंडप। मंडप को आप याद रखेंगे, ये एंट्रेंस होता है टेम्पल का, यानी जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उसको मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स टेंड टू हैव ए माउंटेन लाइक स्पायर। इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कर्विंग शिखर इन नॉर्थ इंडिया एंड ए पिरामिडल टावर कॉल्ड विमान इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया में आपको जो इस तरीके का माउंटेन लाइक स्पायर ऐसे देखने को मिलता है उसको कहा जाता है शिखर। वहीं पर ये जो द्रविड़ स्टाइल है इसमें कुछ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको विमान कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक फीचर और है और वो होता है वाहन। इट वॉज माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डिटी along with a standard pillar और ध्वज is placed axially before the sanctum। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मंदिर के जो भी प्रमुख देवता होते हैं उनका जो वाहन होता है, सिंपल लैंग्वेज में उनकी जो सवारी होती है, उसका भी पिलर या फिर ध्वज सैंक्टम के सामने एक्सियली बनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर होते हैं जिनमें से एग्ज़ाम में आपसे ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम इंडिया के सभी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स को डिस्कस करेंगे, वो भी इमेज के साथ में, और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहला यहाँ पर है विरूपाक्ष टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस ईयर में बनवाया गया, तो 7th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा हम्पी, कर्नाटका में। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट स्टार मार्क करके लिखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज बिल्ट बाय लक्कन दंडेशा, ए चीफ्टेन अंडर दी विजयनगर एम्पायर्स मोनार्क देवराय सेकेंड। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के एक किंग थे देवराय सेकेंड, उन्हीं के अंडर में ये मिलिट्री चीफ हुआ करते थे लक्कन दंडेशा, और लक्कन दंडेशा ने ही इस विरूपाक्ष टेम्पल को बनवाया था। ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है ये वाला मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट है फेमस फॉर इट्स टॉल गोपुरम, ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है अपने टॉल गोपुरम की वजह से। अब ये भी आप यहाँ से जान लीजिए कि गोपुरम जो होते हैं ये गेटवे टावर होते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल में, वहाँ पर आपको गोपुरम बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। हमने यूनेस्को साइट्स इन इंडिया को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम्पी में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हम्पी कर्नाटका में है और यूनेस्को में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक वाला पॉइंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, तो एग्ज़ाम में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
कि इंडिया में आपको 2 विरूपाक्ष टेम्पल देखने को मिलेगा। एक हम्पी कर्नाटका में है और एक जो है ये पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विरूपाक्ष टेम्पल जो पट्टाडकल में आता है उसको किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वीन लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है मीनाक्षी टेम्पल। इसका आपसे ईयर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको रीबिल्ड कराया गया था 16th सेंचुरी में। इंडिया में बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जिनको कि कई डायनेस्टी की कंट्रीब्यूशन से बनाया गया। कई बार ऐसा होता था ना कि किसी डायनेस्टी ने अगर कोई भी टेम्पल बनवा दिया तो आगे आने वाली जो डायनेस्टी होती थी वो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करवा देते थे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीनाक्षी टेम्पल को पहले पांड्या किंग के द्वारा बनाया गया था और उनका नाम था कुलाशेखरा पांड्या। ये लोकेटेड है मदुरई तमिलनाडु में। लोकेशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको रीबिल्ड किसने कराया, तो इसको विश्वनाथ नायकर ने रीबिल्ड कराया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मीनाक्षी टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। इट वॉज ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप नॉमिनीज फॉर न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो नए 7 वंडर्स की लिस्ट आने वाली थी उसमें मीनाक्षी टेम्पल को भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि बाद में इसको उसमें जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि नॉमिनेशन किया गया था। इट इज़ बिल्ट इन द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो ये साउथ इंडिया का टेम्पल है और ये बना हुआ है द्रविडियन स्टाइल में। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पल देखते हैं और ये है रामनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी टेम्पल को रामेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड हो जाएगा तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पर। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने बनवाया, तो आंसर आप मार्क करेंगे कि इसको पांड्या डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो जाफना किंग थे श्रीलंका वाली साइड पे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आपको केवल ये वाला ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी को आंसर मार्क करेंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है। इट इज़ वन ऑफ द 4 धाम। 4 धाम की जो यात्रा की जाती है उसमें ये भी एक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर्स एमंग अदर इंडियन टेम्पल्स। तो बाकी के भारत में जो भी मंदिर हैं उन सभी से बड़ा इस मंदिर का कॉरिडोर है, जिसको कि हिंदी में गलियारा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे है अगला टेम्पल। इसका नाम है सुचिंद्रम टेम्पल। इसका भी कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है। इसको बाद में रेनोवेट कराया गया था 17th सेंचुरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि सुचिंद्रम टेम्पल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर किसने बनवाया था, तो इसको चोल डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था। यहाँ से आपको केवल इसका प्लेस याद रखना है। सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है और यहाँ पे ये है इसका इमेज। नेक्स्ट यहाँ पे है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की ईयर की बात करें तो 700 से लेकर 728 AD के बीच में इसको बनाया गया था। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसको बनवाया गया था नरसिम्हवर्मन सेकंड के द्वारा, जिनको कि राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं, और ये पल्लव डायनेस्टी के किंग थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाबलीपुरम का शोर टेम्पल किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया, तो आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी। लेकिन अगर किंग का नाम पूछेगा तो वो हो जाएंगे नरसिम्हवर्मन सेकंड। ये भी एक यूनेस्को साइट है, क्योंकि महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं उसको यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया था 1984 में। और ये वाली क्लास हमने पहले ही पढ़ ली है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं।
इट वॉज नेम्ड सेवन पगोडा ड्यू टू इट्स पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, इस टेम्पल का जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है इस वजह से इसको सेवन पगोडा नाम दिया गया था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टेम्पल पे और ये है विट्ठाला टेम्पल। इसका आपसे एग्जाम में लोकेशन भी पूछा जाएगा और किसने बनवाया था ये भी पूछा जाएगा। इसको बनवाया गया था 15th सेंचुरी में। अगर आपसे पूछे कहाँ पर बनवाया गया तो हम्पी कर्नाटका में इसको बनवाया गया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे लोकेशन कैसे याद होंगे, तो इसका सिंपल सा सलूशन है, स्टेट वाइज जो टेम्पल का लिस्ट मैंने बनाया है वहाँ से आप आसानी से याद रख पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विट्ठाला टेम्पल को किसने बनवाया तो इसको देवराय सेकंड ने बनवाया था। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज श्री विजय विट्ठाला टेम्पल। तो इस टेम्पल को श्री विजय विट्ठाला टेम्पल भी कहा जाता है। इस टेम्पल का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यहाँ के जो भी पिलर है ना वो म्यूज़िकल नोट्स को प्रोड्यूस करते हैं अगर आप उसको किसी सर्टेन मैनर में प्ले करते हैं। अब ये तो नहीं पता कि किस तरीके से आप प्ले करेंगे तो म्यूज़िकल नोट्स यहाँ से निकलेंगे, पर ये कहा जाता है कि यहाँ के पिलर से म्यूज़िक नोट्स निकलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बृहदेश्वर टेम्पल। ये आपने कई बार सुना होगा, इसको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, यूनेस्को साइट्स में भी पढ़ा, तो अब तक आपको याद हो गया होगा। यहाँ से ये वाला जो टेम्पल है ना इस पे आप 10 स्टार मार्क करिएगा। ईयर अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब बनवाया गया तो इसको 11th सेंचुरी में 1003 से लेके 110 AD के बीच में बनवाया गया। यानी कि इस टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और इस टाइम पर जाकर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो बृहदेश्वर टेम्पल इंडिया में दो है, एक लोकेटेड है थंजावुर तमिलनाडु में और एक बृहदेश्वर टेम्पल है गंगईकोंड चोलपुरम में। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल राज चोला वन ने बनवाया था। अब एग्ज़ाम में कई बार चोला नहीं दिया होता है, वो अंडरस्टूड होता है। राजा चोला वन ने इसको बनवाया था द्रविडियन स्टाइल में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहदेश्वर टेम्पल कितने साल पुराना है, तो अगर आप आज की डेट से देखेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1015 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राजेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर। इसको थंजावुर का राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि थंजावुर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है यहाँ पर आपको गोपुरम का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो ये जो गेट है ना ये बड़ा सा, इसी को गोपुरम कहा जाता है और ये आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को मिलेगा। तो टॉल गेटवेज अगर कीवर्ड लिखा होगा तो आप आंसर मार्क करेंगे गोपुरम। नेक्स्ट टेम्पल है यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। रिचेस्ट टेम्पल में इसको भी शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर लोकेटेड है तो ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये जो इसका इमेज आपको दिख रहा है, ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। इसका भी एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है कि कब इसको बनवाया गया, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसको रीबिल्ड करवाया गया था त्रावणकोर के महाराजा मारतंड वर्मा के द्वारा। इसके अगर हम आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये चेरा और द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल को मिक्स करके बनवाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है नटराज टेम्पल। ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और इसको 10th सेंचुरी में बनवाया गया था जब चिदम्बरम चोला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ऐरावतेश्वर टेम्पल। ऐरावतेश्वर टेम्पल आपको दारासुरम में देखने को मिलेगा और ये बनवाया गया था राज चोला सेकंड के द्वारा। इसको भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भगवान को डेडिकेटेड है तो ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसके अलावा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टेम्पल है वेंकटेश्वर टेम्पल। वेंकटेश्वर टेम्पल बनवाया गया था 300 AD में। अगर हम इसकी प्लेस की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया, तो इसको किंग थोंडाईमन ने बनवाया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो यहाँ पे इसको तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तिरुपति बालाजी टेम्पल किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा वेंकटेश्वर टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल। दुनिया के अगर रिचेस्ट टेम्पल को काउंट करेंगे तो उसमें ये टेम्पल भी शामिल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, तो ये साउथ इंडिया की तरफ है। ये द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएँ। तो अगला यहाँ पे टेम्पल देखते हैं। ये है गोमतेश्वर टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड हो जाएगा। ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। इट फीचर्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट। तो यहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू है। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सिंगल स्टोन से इस मूर्ति को बनाया गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टैच्यू कितने फुट लंबा है, तो 57 फुट टॉल है ये, और ये एक जैन टेम्पल है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स डिपिक्टिंग बाहुबलीज लेंदी मेडिटेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोमतेश्वर बाहुबली का यहाँ पर इमेज दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रहा है, ये टेम्पल है राजगोपाल स्वामी टेम्पल। यहाँ पे इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। लोकेशन इसका हो जाएगा तमिलनाडु। अब यहाँ से इसका जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि इसको दक्षिण द्वारका कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण द्वारका। इसी टेम्पल के पास में एक टैंक लोकेटेड है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल टैंक है। तो उसका नाम भी यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। हरिद्रनाथी वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट टेम्पल टैंक्स इज लोकेटेड हियर। तो यहाँ से आप इस टेम्पल टैंक का नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेम्पल पर, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल। पहला यहाँ पे हो जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसको कि 1780 में बनवाया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा बनवाया गया ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसको अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड शिवा। इट इज़ वन ऑफ द होलिएस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भारत के पवित्र मंदिरों में से ये भी एक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा राम टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन अयोध्या, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, ऑल्सो कॉल्ड राम जन्मभूमि। तो ये मंदिर आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा, जो कि भगवान राम का जन्म स्थान है। इसी वजह से इसको राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। अब यहाँ से ना एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कब रखा गया। इसका फाउंडेशन स्टोन 5 अगस्त 2020 में रखा गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर 40 kg का जो सिल्वर ब्रिक होता है, यानी कि चांदी का जो ईंट होता है, उसको रख करके इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है SSC सीजर 2024 में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये टेम्पल लोकेटेड है पुरी, ओडिशा में।
इसको 11th एंड 12th सेंचुरी एडी के बीच में बनवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने बनवाया, इसको बनवाया था अनंत वर्तमान ने, और ये पॉपुलर है अपने रथ यात्रा के लिए। तो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है और बहुत ज़्यादा ये भव्य रथ यात्रा होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यमनिका तीर्थ। इसको यमनिका तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2024 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू 3 डिटीज, जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। ये यहाँ पर 3 डिटीज को डेडिकेटेड है, लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। इसके बाद यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल हैं, वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ केव टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का 2nd मोस्ट विजिटेड टेम्पल है। आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि 1st मोस्ट विजिटेड टेम्पल कौन सा है इंडिया का, तो उसका आंसर हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वैष्णो देवी टेम्पल के लोकेशन की बात करें तो ये जम्मू में लोकेटेड है, लेकिन एग्ज़ाम में ना ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस हिल पर लोकेटेड है, तो ये त्रिकुटा हिल्स पर लोकेटेड है, 5200 फीट के ऊंचाई पर। ये एक केव टेम्पल है, यानी कि ये टेम्पल आपको गुफा में देखने को मिलेगा। इसके बाद वाला जो टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल, ये भी एक केव टेम्पल है और इसकी एलिवेशन यानी कि ऊंचाई की बात करें तो ये 3888 मीटर्स ऊंचा है। मतलब ये 3888 मीटर्स ऊंचाई पर स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठास। तो 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय भृगु मुनि। तो इसको सबसे पहले भृगु मुनि ने डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसको पहले भृगु मुनि ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टेम्पल, और ये है सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये ऐसा टेम्पल है जिसको महमूद गजनी ने कई बार लूटा था। यहाँ से रिलेटेड पहला पॉइंट है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद ऑफ गजनी फर्स्ट लूटेड द टेम्पल इन 1025 AD। यहाँ पे लिखा हुआ है महमूद गजनी ने पहली बार इस टेम्पल को 1025 AD में लूटा था। अब यहाँ पे मैंने 1026 भी लिखा है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं ये मैं आपको बता दूँ। ये वाला ईयर मेंशन किया गया था SSC CGL 2019 के एग्ज़ाम में, वहाँ पर 1025 AD लिखा गया है। वहीं पर इस टेम्पल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये वाला ईयर मेंशन किया गया है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसा भी ऑप्शन आएगा आप वैसा आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन प्रभास पाटन ऑल्सो नोन एज देव पाटन। तो ये गुजरात में भी प्रभास पाटन के पास लोकेटेड है, जिसको देव पाटन कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ लॉर्ड शिवास 12 ज्योतिर्लिंगास। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये भी एक है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर 17 टाइम्स अटैक किया था, तो इसी वजह से इस टेम्पल को बाद में फिर से रिफर्बिश्ड कराया गया। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ है, इट वॉज रिफर्बिश्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 1947। तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1947 में फिर से रिनोवेट कराया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 1947 में इन्होंने इसके रिनोवेशन का काम स्टार्ट कराया था, लेकिन 3 से 4 साल लग गए थे इसको सही होने में। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन चालुक्य स्टाइल। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको चालुक्य स्टाइल में बनवाया गया है। अगला टेम्पल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये द्वारिकाधीश टेम्पल है और ये भी गुजरात में ही लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जगत मंदिर। इसको जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 4 हिंदू पिलग्रिमेजेस, 4 धाम। तो 4 धाम की जो यात्रा की जाती है उनमें से ये टेम्पल एक है। यहाँ पे अगर मैं आपको 4 धाम के बारे में बताऊँ
तो इसमें 4 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं जिनको कि विजिट करना होता है। एक टेम्पल हो जाएगा इसमें द्वारिकाधीश टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल और पुरी का जगन्नाथ टेम्पल और रामेश्वरम टेम्पल। तो ये 4 जो टेम्पल हैं इन्हीं को विजिट करने को 4 धाम यात्रा कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, द ओरिजिनल बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड बाई महमूद बरगदा इन 1472 और 1473। तो इस ईयर में इस टेम्पल का जो ओरिजिनल बिल्डिंग है उसको ध्वस्त कर दिया गया था महमूद बरगदा के द्वारा। करंटली इन दी चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल, आज आपको इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल दिख रहा है ये चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट टेम्पल पर। यहाँ पर है शिरडी साईं बाबा टेम्पल। इसको बनवाया गया था 1922 में। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो आप आंसर मार्क करेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे है बद्रीनाथ टेम्पल जो कि 4 धाम यात्रा में से एक है। बद्रीनाथ टेम्पल को 8th सेंचुरी में बनवाया गया था। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने बनवाया था तो इसको आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 4 छोटा 4 धाम यात्रा। तो छोटा 4 धाम की जो यात्रा की जाती है उनमें भी ये टेम्पल शामिल है। 4 धाम की यात्रा में भी शामिल है और छोटी 4 धाम की जो यात्रा होती है उसमें भी ये शामिल है। लोकेटेड इन गढ़वाल हिल along the banks of the अलकनंदा रिवर at an elevation of 3133 मीटर्स। तो ये गढ़वाल हिल के पास में अलकनंदा रिवर के किनारे पर लोकेटेड है और इसकी एलिवेशन यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा 3133 मीटर्स। It appears in ancient religious books such as the विष्णु पुराण and स्कंद पुराण। तो बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी मेंशन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल को 8th सेंचुरी में बनाया गया था और ये भी गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने बनवाया तो इसको पांडवास के द्वारा बनवाया गया है ऐसा माना जाता है और ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल जिसको कि ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया था तो आंसर हो जाएगा नरसिम्हदेव फर्स्ट। तो यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी के जो किंग थे उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। नरसिम्हदेव वन जो थे वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे और उन्होंने कोणार्क के सन टेम्पल को 13th सेंचुरी में ओडिशा में बनवाया था। अगला यहाँ पे है सांची स्तूप। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको 3rd सेंचुरी BC में अशोका के द्वारा बनवाया गया था। अशोका जो थे ये मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे और इन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इट इज़ नोन एज दी ग्रेट स्तूपा। इसको ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जानते हैं और ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। इसके अलावा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इट हैज़ 4 इंट्रिकेटली डिजाइन्ड गेटवेज सिंबलाइजिंग द 4 इमोशंस ऑफ लव, पीस, करेज एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूँ। ये जो सांची स्तूपा है ना, यहाँ पे ये 4 गेट है। इसका एक इस साइड में है और एक इसके अपोजिट में। तो यहाँ पे जो 4 गेट बनाए गए हैं ये 4 इमोशंस को दर्शाते हैं, लव, पीस, करेज एंड ट्रस्ट। इसके बाद यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्तूप है ये 16 पॉइंट समथिंग मीटर्स का है जिसको कि अप्रॉक्स आप 16 मीटर कह सकते हैं। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 37 मीटर्स। ये क्वेश्चन आई थिंक SSC GD में पूछा गया था कि स्तूप की हाइट कितनी है और इसका डायमीटर कितना है।
तो इसकी हाइट 16 पॉइंट समथिंग है, जिसको कि हम 16 मीटर कंसीडर करते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो 36 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम 37 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आप अप्रॉक्स में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है सिद्धि विनायक टेम्पल। ये आपको महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो प्रभा देवी मुंबई में ये लोकेटेड है। इसको बनवाया गया था 1801 में लक्ष्मण विथु एंड दुबई पाटिल के द्वारा। सिद्धि विनायक टेम्पल लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है। अगला यहाँ पे टेम्पल है द गोल्डन टेम्पल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब। इस टेम्पल को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन का ईयर इम्पॉर्टेंट है। 1577 में इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया। अब यहाँ पे ना कहीं कहीं पर आपको 1578 वगैरह देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि उस ईयर में टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, क्योंकि जिस ईयर में ये टेम्पल बनना स्टार्ट होंगे उसी ईयर में तो बन नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ईयर भी कहीं कहीं पर अलग देखने को मिलेगा। इसका लोकेशन हो जाएगा अमृतसर, पंजाब। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको कंस्ट्रक्ट कराया था गुरु रामदास जी ने। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं हिस्ट्री में, जहाँ पर हमने सिख एम्पायर पढ़ा है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, 1830 में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा इस पे सोने की परत चढ़ाई गई थी, तो इसी वजह से इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड एंड इनश्राइंड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो आदि ग्रंथ है उसको कंपाइल किया गया और यहाँ पे इनश्राइन किया गया पहली बार। तो इनश्राइन करने का मतलब होता है कि आदि ग्रंथ को इस टेम्पल में रखा गया था पहली बार, और यहीं पर उसको कंपाइल भी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको हमने यूनेस्को साइट्स वाले में भी पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाबोधि टेम्पल को कब बनवाया गया, तो 3rd सेंचुरी BC में इसको अशोका के द्वारा बनवाया गया था। जगह की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा बिहार। यहाँ पर टेम्पल इस वजह से बनवाया गया क्योंकि इसी जगह पर लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। इसके बाद यहाँ पे है कामाख्या टेम्पल, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसको बनवाया गया था 8th से 9th सेंचुरी के बीच में। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा गुवाहाटी में। इसके अलावा अगर हिल का नाम आपको ऑप्शन में दिया जाए तो ये नीलाचल हिल में लोकेटेड है। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या। ये कामाख्या देवी को डेडिकेटेड है। ओल्डेस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर दी तांत्रिक वर्शिपर। तो तांत्रिक के जो पुजारी वगैरह होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओल्डेस्ट ऑफ दी 51 शक्ति पीठास। तो जो शक्ति पीठ हैं 51 हैं, उनमें से इसको ओल्डेस्ट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और यहाँ पर है यमुनोत्री टेम्पल। यमुनोत्री टेम्पल कब बनवाया गया इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसको 19th सेंचुरी में रिनोवेट कराया गया था महारानी गुलारिया के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज़ डेडिकेटेड टू यमुना रिवर। यमुनोत्री जो टेम्पल है ये यमुना रिवर को डेडिकेटेड है। इट इज़ पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा। तो ये 4 धाम यात्रा का पार्ट है। ये छोटा 4 धाम यात्रा का पार्ट है। छोटा 4 धाम यात्रा में भी 4 टेम्पल आते हैं जो कि सभी के सभी उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट ओपन्स अप ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया एंड क्लोजेज द डे आफ्टर दिवाली। तो इस मंदिर को अक्षय तृतीया के दिन पर ओपन किया जाता है, खोला जाता है, और इसको दिवाली के एक दिन बाद में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला टेम्पल है गंगोत्री टेम्पल। 18th सेंचुरी में इसको अमर सिंह थापा के द्वारा बनवाया गया।
और ये भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में लोकेटेड है। गंगोत्री इसका नाम है, तो ये टेम्पल गंगा रिवर को डेडिकेटेड है। ए पार्शियली सबमर्ज्ड शिवलिंग along the temple in the waters of Bhagirathi signifies the place where God Shiva entangled Ganga in his hair। तो यहाँ पे ये जो गंगोत्री टेम्पल है, इसी के पास में ही एक सबमर्ज्ड शिवलिंग देखने को मिलेगा जो कि आधा भगीरथी रिवर में डूबा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। यहाँ तक हमने इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स को पढ़ लिया है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी जान लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके अलावा रेड फोर्ट या फिर गोल गुंबज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी वीडियो में हम मॉन्यूमेंट्स को भी कवर करेंगे, उसके बाद में PYQs को करेंगे। मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1921 में। 1921 में इसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया और ये बाद में जाकर कंप्लीट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये राजपथ मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसका जो डिज़ाइनर है, जो आर्किटेक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। ये जो इंडिया गेट है ना, इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे स्टार मार्क करने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक SSC GD 2019 के आसपास पूछा गया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भारतीय सैनिकों के किस युद्ध में जान गंवाने की वजह से इंडिया गेट को बनाया गया। तो आंसर वहाँ पे था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे इंडियंस ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उन्हीं के सम्मान के लिए इसको बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु लॉस्ट दियर लाइव्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। यहाँ से लगभग 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उन्हीं के सम्मान में इंडिया गेट को बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको 1639 से स्टार्ट किया गया। 1648 में ये बन के तैयार हुआ। अगर इसका लोकेशन पूछा जाए तो ओल्ड दिल्ली में इसका लोकेशन हो जाएगा। इसको बनवाया किसने? तो इसको शाहजहां ने बनवाया था। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज किला ए मुबारक। तो इसको ओरिजिनली किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। इट वॉज एक्चुअली वाइट एज इट वॉज मेड ऑफ लाइम स्टोन। तो पहले ये रेड फोर्ट वाइट कलर का हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का टाइम यहाँ पे था तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे रेड फोर्ट का जो कलर है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वाइट था और लाइम स्टोन का बना था। तो ब्रिटिशर्स ने ही इसको जो है रेड कलर में पेंट करवा दिया, तब से इसको हम रेड फोर्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ताजमहल। ताजमहल को 1632 में स्टार्ट किया गया। 1653 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और ये चीज़ भी हमने यूनेस्को साइट्स में पढ़ा है। इसका प्लेस हो जाएगा आगरा उत्तर प्रदेश और इसको भी शाहजहां के टाइम पर बनवाया गया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे है आगरा फोर्ट। यहाँ पे जो मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स हैं इसको हमने यूनेस्को वाली साइट्स में कवर किया है। आगरा फोर्ट अगर आपसे पूछा जाए कब बनवाया गया तो आप आंसर मार्क करेंगे 1565, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आप 1573 भी आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस ईयर में यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया गया और इस टाइम पर ये कंप्लीट हुआ था। ये आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसको अकबर ने बनवाया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 फैक्ट हैं। पहला है इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड बादलगढ़ हेल्ड बाय राजा बादल सिंह। तो पहले ये आगरा फोर्ट के आसपास का एरिया बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये सभी एरिया राजा बादल सिंह के अंडर में आते थे।
ऑल द मुगल्स एम्परर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेकिंग। यहाँ पे और भी मुगल एम्परर ने इसको बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगरा फोर्ट को यूनेस्को साइट्स में कब इंक्लूड किया गया। और जब आप कमेंट में आंसर कीजिएगा तो क्वेश्चन का पार्ट वहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। कई स्टूडेंट बाद में वीडियो देखते हैं तो वो सीधा आंसर कमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे याद नहीं रह जाता कि कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में पूछा गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन का भी थोड़ा सा पार्ट मेंशन कर दिया कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया SSC GD 2019 में। वहाँ पर पूछा गया था कि बुलंद दरवाज़ा को किस ईयर में बनवाया गया, तो आंसर हो जाएगा 1575 में। इसके प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर इसका लोकेशन दादूपुरा, फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में। वैसे जनरली एग्ज़ाम में फतेहपुर सिकरी दिया जाता है, ये पर्टिकुलर लोकेशन वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था और ये उसने तब बनवाया था जब गुजरात पर उसकी जीत हुई थी, तो उसी को याद करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इट इज़ हाईएस्ट एंट्रेंस गेट ऑफ इट्स काइंड इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का गेट है जो कि हाईएस्ट एंट्रेंस गेट माना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, इट इज़ बिल्ट एट द मेन एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जो सिटी है, जो एरिया है, उसके एंट्रेंस पे ही इसको बनवाया गया है। 42 स्टेप्स आर टू बी क्लाइम्ड टू रीच द मेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है, इस पे पहुँचने के लिए 42 स्टेप्स आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा और किसने बनवाया उसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है चार मीनार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन SSC CPO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे 1591 में बनवाया गया। अगर लोकेशन पूछा जाए तो हैदराबाद में इसको बनवाया गया। इसके बाद यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि चार मीनार को किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, मॉस्क बिल्ट टू कॉमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ डेडली प्लेग, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कुली कुतुब शाह के टाइम पर यहाँ पे बहुत खतरनाक प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो वो यहाँ पे जब एंड हुआ था तो उसी को याद करने के लिए इसको बनवाया गया था। यहाँ पे ऐसे चार मीनार लगे हुए हैं, इसी वजह से इसका नाम चार मीनार रखा गया है। अगला यहाँ पे है फतेहपुर सिकरी। इसको 1571 और 1573 के बीच में आगरा में कंस्ट्रक्ट करवाया गया। अगर आपसे पूछे किसने बनवाया, तो इसको अकबर ने बनवाया था और इसी की एंट्रेंस पे आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं। इट सर्व्ड एज मुगल कैपिटल फ्रॉम 1571 टू 1585। तो ये मुगल कैपिटल हुआ करता था 1571 से लेकर 1585 तक। इट्स ओरिजिनल नेम वॉज फतेहाबाद। इसका ओरिजिनल नाम फतेहाबाद था, लेकिन बाद में इसका नाम फतेहपुर सिकरी कर दिया गया। यहाँ पे मैंने इमेज लगाया है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो गुम्बज है ना, ये गोल तरीके का है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि इसको गोल गुम्बज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसको किसने बनवाया, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका में। पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगा विजयपुरा। यहाँ से इसका ईयर उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज़ अ टॉम्ब ऑफ आदिल शाह एंड हिज 2 वाइफ्स। तो ये एक तरीके का जो आदिल शाह है और उसकी 2 वाइफ हैं, उनका ये टॉम्ब है, यानी कि मकबरा है। इट हैज़ अ विस्परिंग गैलरी, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड कैन बी हर्ड। यहाँ पे विस्परिंग गैलरी है, आप कितना भी धीरे बोलेंगे
तब भी यहाँ पे वो सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। इसके बाद यहाँ पे है हवा महल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने सारे विंडोज़ लगे हुए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में विंडो का नंबर पूछा गया था कि कितने विंडोज़ हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 स्टोरीड ये बिल्डिंग है, यानी कि 5 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और यहाँ पे आपको टोटल 953 विंडोज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ से अब ये भी जान लेते हैं कि इसको बनवाया किसने था। तो इसको बनवाया था सवाई राजा प्रताप सिंह ने। ये आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा, और इसका ईयर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे साइट है जंतर मंतर। इसको भी हमने यूनेस्को साइट्स में पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब बनवाया गया, तो 1728 से लेकर 1734 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जंतर मंतर का कंस्ट्रक्शन महाराजा जयसिंह सेकंड ने करवाया था, और इन्होंने टोटल 5 जंतर मंतर को बनवाया था, जिनमें से ये जो जंतर मंतर है जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये जयपुर में है और ये यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? मथुरा का जंतर मंतर, न्यू दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। जयपुर वाला केवल यूनेस्को में है। नेक्स्ट यहाँ पे है कुतुब मीनार। इसका कंस्ट्रक्शन 1193 एडी में करवाया गया। लोकेशन इसका हो जाएगा मेहरौली, दिल्ली में। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। इससे रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन जो कि एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिक मीनारेट। तो ये मीनार है जो कि ब्रिक का बना हुआ है, और ब्रिक से बनने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है। इसकी टोटल हाइट आपको याद रखनी है, 73 मीटर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये अप्रॉक्स वाला है, एग्जैक्ट यहाँ पे डेसिमल में जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, यानी कि इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 379। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं के टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1565 में। अगेन यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है 1565 से लेकर 1572। तो इस टाइम में स्टार्ट होगा और इस टाइम में कंप्लीट होगा। लोकेशन इसका हो जाएगा दिल्ली, और इसको बनवाया गया था बीगा बेगम के द्वारा, जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है। तो ये बीगा बेगम जो हैं, इन्होंने हज पिलग्रिमेज किया था, तो इसी वजह से इनको बाद में हाजी बेगम कहा जाने लगा। तो इन दोनों नाम में से कोई भी नाम ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट गार्डन टॉम्ब था, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सा गार्डन वगैरह भी दिख रहा है और टॉम्ब भी यहाँ पे मौजूद है। अगला यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है ये एलिफेंटा केव्स है, जो कि आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन 5th से 6th सेंचुरी एडी में राष्ट्रकूटा किंग के द्वारा करवाया गया था। तो ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स भी यूनेस्को साइट्स में आता है। इसको बनवाया गया 950 से लेकर 1050 एडी के बीच में। ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि खजुराहो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो इसको चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और यहाँ पे जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं उसके लिए ये जाना जाता है। इट इज़ अ परफेक्ट मिक्स ऑफ हिंदुइज्म एंड जैनिज़्म। तो यहाँ पे हिंदुइज्म और जैनिज़्म से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला यहाँ पे है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसको 16th सेंचुरी में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में बनवाया गया था। अगर आपसे नाम पूछा जाए किसने बनवाया, तो इसको महमूद बेगड़ा ने बनवाया था। कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जामा मस्जिद है, इसका यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। इसको बनवाया गया था 1656 में ओल्ड दिल्ली में,
और इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया और इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1924 में कंप्लीट हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, तो वहाँ पे आंसर था 1924। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ, इसको स्टार्ट कराया गया था किसी और ईयर में, ये कंप्लीट हुआ था 1924 में। लोकेशन इसका हो जाएगा मुंबई। और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि किसने इसका आर्किटेक्चर तैयार किया, तो वो हो जाएगा जॉर्ज विटेट। तो ये क्वेश्चन हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसको मुंबई का ताजमहल भी कह दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है जैसलमेर फोर्ट। यहाँ पे आपको इसका ये इमेज दिख रहा होगा। इस फोर्ट को रावल जैसल ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 1156 AD में। इसका लोकेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका लोकेशन इसके नाम में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। इसको 15th सेंचुरी में राजस्थान में बनवाया गया राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के द्वारा। इसके अगर हम फैक्ट की बात करें तो पहला ये है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट आफ्टर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है आफ्टर चित्तौड़गढ़, यानी कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएगा और ये सेकेंड। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को साइट्स में हमने पढ़ा था हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के बारे में। वहाँ पे 6 फोर्ट ऐसे थे जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया, उनमें कुंभलगढ़ फोर्ट भी इंक्लूडेड था। इट इज़ नोन एज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला यहाँ पे है बड़ा इमामबाड़ा। इसको अस्फी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। 1784 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। इट वॉज बिल्ट बाई आसफ उद्दौला। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ें मैंने स्टार मार्क नहीं की है वो सभी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इमेज है बड़ा इमामबाड़ा का और यहाँ पे इमेज है गोलकोंडा फोर्ट का। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलकोंडा फोर्ट को किसने बनवाया, तो इसको काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था हैदराबाद में 13th सेंचुरी में। लास्ट में यहाँ पे 2 मॉन्यूमेंट्स और हैं। पहला यहाँ पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये आप ध्यान रखेंगे, एक चर्च है गोवा का। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये कब कंप्लीट हुआ था, तो ये 1605 में कंप्लीट हुआ था और ये लोकेटेड है गोवा में। नेक्स्ट यहाँ पे है रानी की वाव। इसको क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं। इसको 11th सेंचुरी AD में गुजरात में क्वीन उद्यमती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है और टेम्पल्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेट वाइज एक बार बता दूँ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टेम्पल हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको 2 टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ टेम्पल। हिमाचल प्रदेश में हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप यहीं से ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री टेम्पल। नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे है काशी विश्वनाथ टेम्पल और इसके अलावा यहाँ पर राम मंदिर है। अगला यहाँ पे स्टेट है गुजरात। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है और द्वारिकाधीश टेम्पल है। नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया शिरडी साईं बाबा टेम्पल है और सिद्धि विनायक टेम्पल भी यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा एक टेम्पल और भी है, ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और ये नासिक में लोकेटेड है। अगला यहाँ पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सांची स्तूपा है, खजुराहो टेम्पल है और इसके अलावा यहाँ पर कंदरिया महादेव टेम्पल भी लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए।
बिहार के बोध गया में महाबोधि टेम्पल है। ओडिशा में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल है जिसको कि ब्लैक पगोडा कहते हैं, और यहाँ पर लिंगराज टेम्पल भी लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका नाम है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। इसके अलावा बेलूर मठ भी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है जहाँ पर अम्बुबाची मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा को भी हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे भी दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल हैं, एक है सुंदरी टेम्पल और एक है उनाकोटी केव टेम्पल। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने देखा लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। कर्नाटका की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने यही टेम्पल डिस्कस किया था, विरूपाक्ष टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका में है। इसके अलावा विट्ठाल टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल और चन्नकेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर लोकेटेड है। केरला से दो टेम्पल है, एक है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और एक है सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तमिलनाडु से आपको बहुत सारे टेम्पल्स का नाम याद रखना होगा। पहला मीनाक्षी टेम्पल, दूसरा नटराज टेम्पल, इसके अलावा है बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल एंड शोर टेम्पल। अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर ओडिशा के कुछ टेम्पल रह गए थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओडिशा में एक टेम्पल है, उसका नाम है समलेश्वरी टेम्पल, राजरानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और मौसीमा टेम्पल। तो मौसीमा टेम्पल आपको पूछा जाए कहाँ पे है तो ओडिशा में हो जाएगा। राजस्थान से ये वाला जो टेम्पल है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है तो ये राजस्थान में है। ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में लोकेटेड है और रनकपुर जैन टेम्पल भी यहाँ पर लोकेटेड है। झारखंड में वैद्यनाथ टेम्पल है, ये आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको सारा लोकेशन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना सीखा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपका जितना भी स्कोर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने SSC MTS 2023 से 7 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज़ द भीतरी टेम्पल सिचुएटेड। तो यहाँ पे भीतरी टेम्पल से भीतरगांव टेम्पल को कंफ्यूज मत कीजिएगा। भीतरी टेम्पल उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर अगर आपसे भीतरगांव टेम्पल पूछा जाएगा जो कि अर्लीस्ट ब्रिक टेम्पल है तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ से ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसको बनवाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका पर्टिकुलर लोकेशन अगर पूछा जाएगा तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा और ये अलग टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल का आपसे पूछा गया है लोकेशन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि टेम्पल बिहार के बोध गया में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज़ द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ पे देखिए कामाख्या टेम्पल पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में लोकेटेड है। पर्टिकुलर स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा असम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल आपसे पूछा गया है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नेपाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए आपसे पूछ लिया गया, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भितरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट।
यहाँ पे पूछा है कि जो ब्रिक टेम्पल है यानी कि ईंटों से बना टेम्पल है भितरगांव, ये किस स्टेट में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोकेटेड है और इसको बनवाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। भीतरी टेम्पल अलग है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सिरपुर श्राइन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि सिरपुर श्राइन किस राज्य में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। द आइडल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी। यहाँ पे कहने कि पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है, यहाँ पे किन 3 भगवान की मूर्ति को रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन हैं ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी डिपिक्ट्स विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है, यहाँ पे किस इंडियन क्लासिकल डांस को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशी को डिपिक्ट किया गया है और ये ओडिशा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि महाबलीपुरम टेम्पल आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा तो किस डायनेस्टी के टाइम पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पर। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन टेम्पल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट को भीमराव अंबेडकर ने 1927 में स्टार्ट किया था। तो ये वाला इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल एंड द स्टेट इन विच इट इज़ लोकेटेड। तो ये CPO 2023 का क्वेश्चन है और यहाँ पे टेम्पल और उसका लोकेशन दिया हुआ है, इसको आपको सही वाला सेलेक्ट करना है। महाकालेश्वर टेम्पल यहाँ पर उत्तराखंड लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। महाकालेश्वर टेम्पल आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कामाख्या, असम। तो ये वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा में है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिया था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ये गुजरात में है, तो ये वाला भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भितरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ था कि मैंने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन को कट किया है, तब जाके मैंने यहाँ पे इसको 2-3 बार ही लिया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वॉज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवाकली एंड अंडरटेकन इन द प्रीसेंट्स ऑफ अ टेम्पल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसके तुरंत पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसको सेवाकली कहते हैं, और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये टेम्पल के प्रीसेंट्स यानी कि टेम्पल के प्रांगण में होता है। इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये मान लीजिए टेम्पल है तो इसकी बाउंड्री में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली में प्रैक्टिस सेशन होता है जिसको सेवाकली कहते हैं। अगला है यहाँ पर, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट को 1927 में किसने स्टार्ट किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जी ने। महाबोधि टेम्पल पूछा गया है, ये हमने पहले ही पढ़ा, ये बोध गया में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पॉपुलर सिंस एंशिएंट एरास फॉर द ट्रेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक डैश विच इज़ ए मंथ लॉन्ग इवेंट
takes place on the auspicious occasion of Kartik Purnima in the month of November near हरिहरनाथ टेम्पल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि एंशियंट टाइम से ही एक लाइव स्टॉक ट्रेडिंग का मेला फेमस है और ये मंथ लॉन्ग इवेंट होता है, यानी महीने भर से ज़्यादा चलता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नवंबर में हरिहरनाथ टेम्पल के पास में लगाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर मेला जो है हरिहरनाथ टेम्पल के पास में लगाया जाता है। तो टेम्पल का नाम भी अलग से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड फ्रॉम 14th to 16th जनवरी एट द मुक्तेश्वर टेम्पल इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल मुक्तेश्वर टेम्पल में होता है 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में। तो ये मुक्तेश्वर टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु? ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा टेम्पल तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शोर टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज तवांग मोनेस्ट्री सिचुएटेड? यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का नाम दिया है तवांग मोनेस्ट्री, ये किस स्टेट में है ये पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच स्टेट्स सबरीमाला पिलग्रिमेज द पिलग्रिम्स हैव टेकन द ओथ ऑफ क्लीनलीनेस? यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्टेट का जो सबरीमाला तीर्थ है, यानी कि जो सबरीमाला टेम्पल है, यहाँ पे आने वाले लोगों ने स्वच्छता के लिए शपथ लिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरला। ये वाला क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है। द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड टेम्पल ट्रीज? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है, जो आवास है, उसको टेम्पल ट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को टेम्पल ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामड्रुलिंग मठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये वाला भी कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। नामड्रुलिंग मोनेस्ट्री भी लिखा हो सकता है या फिर नामड्रुलिंग मठ भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, द चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट will connect the 4 holy places of Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath. In which Indian state are all these religious places located? यहाँ पे कह रहे हैं कि चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के द्वारा 4 पवित्र जगहों को, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, इनको जोड़ा जाएगा। तो ये सभी रिलीजियस प्लेसेस किस राज्य में लोकेटेड हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ? यहाँ पे पूछा गया है कि किस टेम्पल को खजुराहो ऑफ विदर्भ कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर टेम्पल, ये महाराष्ट्र में है और इसको कहा जाता है खजुराहो ऑफ विदर्भ। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द रामनाथ स्वामी टेम्पल सिचुएटेड? रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डायनेस्टी बिल्ड द नटराज टेम्पल इन तमिलनाडु?
यहाँ पे कह रहे हैं कि किस वंश के द्वारा नटराज टेम्पल को तमिलनाडु में बनवाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नटराज टेम्पल को चोला डायनेस्टी के टाइम पर तमिलनाडु में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द मुरुदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। यहाँ पर एक टेम्पल का नाम दिया है मुरुदेश्वर टेम्पल, ये किस स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरुदेश्वर टेम्पल भी कर्नाटका में लोकेटेड है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेट इज द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिणेश्वर टेम्पल किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। मैंने आपको वेस्ट बंगाल में बताया कि वहाँ पर दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, ये लोकेटेड हो जाएगा हुगली रिवर के किनारे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया, इसके अलावा और भी जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द जगन्नाथपुरी टेम्पल लोकेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ओडिशा में लोकेटेड है। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज इज सिचुएटेड इन सिक्किम। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मोनेस्ट्री सिक्किम में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूमतेक मोनेस्ट्री सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको टेम्पल का नाम दिया है और उसको किस डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया ये लिखा गया है। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है ये आपको बताना है। पहला यहाँ पे है कोणार्क सन टेम्पल, इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया, तो ये वाला यहाँ पर सही है। पट्टाडकल टेम्पल चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया, ये भी सही है। केशव टेम्पल सोमनाथपुर होयसाला डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया, ये भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ईस्टर्न गोपुरा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल जो है इसको पांड्या डायनेस्टी के द्वारा नहीं, इसको चोला डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज सादिर। यहाँ पे कहने कि कौन सा ऐसा डांस था जो कि टेम्पल्स को डेडिकेटेड था और पहले उसको सादिर के नाम से जानते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम को एक हर्य भी कहा जाता है और इसको सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, थ्रिसूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन केरला। यहाँ पे कह रहे हैं कि थ्रिसूरपुरम फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है केरला के एक टेम्पल में, आपसे उस टेम्पल का नाम पूछा है जहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला में वडाकुनथन टेम्पल है, वहाँ पर थ्रिसूरपुरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने इंडिया के सभी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स को डिस्कस किया है और जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स थे उन सब के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं तो आपके लिए ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस किया है तो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।